We want justice. 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 पॉलिटिशियंस को, स्पेशली पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए हमारे प्रोफेशन में। जब वो दूसरे प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट में भी वो इन्वॉल्व नहीं हो। आज अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ होता तो डॉक्टर अर्चना धरती पे होती, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जो ममता का साया हट गया वो नहीं हटा होता, उसके पति बिना पति के पत्नी के नहीं हुए रहते, और आज हम लोग भी यहाँ पर आंदोलन नहीं करते होते, अपने अपने क्लिनिक के पेशेंट देखते होते। लोकल कुछ लोग उनके घर वालों को भड़का के और फिर हॉस्पिटल के सामने लाके उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को, लाश को रख दिया, और हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं और जो मालिक हैं, जो डॉक्टर उन्होंने ट्रीट किया था, उनको ब्लैकमेल करने लगे और पुलिस ने 302 की धारा लगा दी उन पर कि एक डॉक्टर अपने लाइफ में लाखों जानें बचा रहा है, तो अगर वो डॉक्टर मरता है तो कहीं ना कहीं आपके लाखों मरीज उस प्रदेश के मरते हैं। एक डॉक्टर ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अपनी जान दे दी। हाय नमस्कार, मैं हूँ विभास कुमार और आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। और ये नज़ारा जो आप देख पा रहे हैं ये है रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स का नज़ारा है, जहाँ पर ये डॉक्टर्स धरना दे रहे हैं। आपने हमेशा देखा होगा कि जब किसी अस्पताल में किसी व्यक्ति के परिजन भर्ती होते हैं और किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है तो वो परिजन हड़ताल पे उतर आते हैं, वो परिजन धरना देते हैं, वो परिजन प्रोटेस्ट करते हैं। लेकिन आज डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि एक डॉक्टर ने खुदकुशी कर ली, उस खुद को मौत के हवाले कर दिया। क्यों, क्या है इसके पीछे का पूरा माजरा, हम इन्हीं डॉक्टर्स से जानते हैं और क्या कहते हैं इन्हीं से सुनते हैं। आज अगर मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ होता तो डॉक्टर अर्चना धरती पे होती, उसके छोटे छोटे मासूम बच्चों पर जो ममता का साया हट गया वो नहीं हटा होता, उसके पति बिना पति के पत्नी के नहीं हुए रहते, और आज हम लोग भी यहाँ पर आंदोलन नहीं करते होते, अपने अपने क्लिनिक के पेशेंट देखते होते। और ये जो 302 धारा लगा दिया गया बिना सोचे समझे, ये कितना गलत है। ये तो हत्या का मामला बनता है ना, ये सब 302 धारा इस मामले में नहीं बनती है। और सरकार को भी चाहिए, कांग्रेस सरकार को भी चाहिए कि राजस्थान में बात करें, हमारे जो मंत्री जी हैं वो वहाँ बात करें और इस पर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि भविष्य में ये ना हो। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग सब गायनी डिपार्टमेंट के बच्चे लोग हैं, तो अगर इनके ऊपर भी कितना गंदा प्रेशर पड़ा है, मानसिक रूप से इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि क्या ये कल को ऑब्स गायनी की प्रैक्टिस करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे। करना चाहोगे तुम लोग? नहीं ना। सोचिए तो एक तरह से देश में डॉक्टरों का हाल हो जाएगा, सर्जरी करने वाले डॉक्टरों का, महिला चिकित्सकों का जो सर्जरी करती हैं। तो ये सब चीज़ को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लगाना। क्या वो रांची की रहने वाली थी? रांची मेडिकल कॉलेज की पढ़ी लिखी थी, आप चूक गए। आई थी उसकी डॉक्टर लोग सीनियर, पता नहीं कहाँ चली गई, उसकी सीनियर शशिबाला जो पढ़ाई है उसको सब आई थी यहाँ पे। नहीं, महिला का उत्पीड़न तो हो ही रहा है और डॉक्टर्स एक्चुअली बहुत सॉफ्ट टारगेट हैं, क्योंकि कोई भी सर्जरी होती है उसकी अपनी एक कॉम्प्लिकेशन होती है और वो कॉम्प्लिकेशन से पेशेंट को अवगत कराया जाता है सर्जरी के पहले या ऑपरेशन के पहले, और उसको मद्देनज़र रखते हुए ही डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। अगर ऑपरेशन के बाद, सिजेरियन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद अगर पेशेंट की ऐसी कंडीशन हो जाती है तो डॉक्टर्स अपना होल एंड सोल देते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए पेशेंट को, सेव करने के लिए पेशेंट को। लेकिन अगर पेशेंट सेव नहीं हो पाता है क्योंकि उसकी प्रीवियस बहुत सारी डिलीवरीज हो चुकी थी, तो उसका यूट्रस ऑलरेडी बहुत थक चुका था, बहुत डिफ़िकल्ट स्टेट है ये चीज़ कि इसको कैसे ये किया जाए। तो इसीलिए डॉक्टर की यहाँ पे कोई गलती नहीं है। कभी भी कोई भी डॉक्टर जब भी पेशेंट को देखता है उसका हिस्ट्री और उसका प्रेजेंट कंडीशन और इनफैक्ट उसका जो सर्जरी होता है उसका भी पोस्ट सर्जरी जो कॉम्प्लिकेशंस होता है उसके बारे में भी बताया जाता है पेशेंट को। पेशेंट वेल इन्फॉर्म्ड रहता है। लेकिन डॉक्टर क्या है कि एक सॉफ्ट टारगेट है इस कंट्री में, क्योंकि वो एजुकेटेड है और फिर उसके बाद वो इधर उधर पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व रहता है, तो इसलिए डॉक्टर एक बहुत सॉफ्ट टारगेट है और ईजिली टारगेट कर सकते हैं। आप कोई भी केस जाके ये कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये मर्डर का केस तो नहीं चलना चाहिए और इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त कानून लगाना चाहिए। ये कोविड के समय ही हो जाना चाहिए, लेकिन अभी भी लेट नहीं हुआ है। इट्स बेटर, मतलब लेट देन नेवर। देखा कि डॉक्टर अर्चना शर्मा जो राजस्थान में गायनिकोलॉजिस्ट थी और एक पेशेंट का जब वो ऑपरेशन कर रही थी तो उन्हें पीपीएच डेवलप हुआ। पीपीएच एक कॉम्प्लिकेशन होता है जिसमें डिलीवरी के बाद जो होती है और उसमें ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग के कारण पेशेंट की जान जा सकती है। और ऐसा ही हुआ कि
उस मरीज की जान गई। और वो जहाँ तक है वो वापस सब लोग ठीक हो गया, वो घर चली गई, उनका दाह संस्कार होने वाला था। लेकिन लोकल कुछ लोग उनके घर वालों को भड़का के और फिर हॉस्पिटल के सामने लाके उनकी बॉडी को, डेड बॉडी को, लाश को रख दिया। और हॉस्पिटल के जो ऑनर हैं और जो मालिक हैं, जो डॉक्टर उन्होंने ट्रीट किया था, उनको ब्लैकमेल करने लगे और पुलिस ने 302 की धारा लगा दी उन पे। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि विदाउट आप जांच किए हुए 302 का धारा डॉक्टर पे चार्ज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस में भी नहीं आता है। आपको एक जांच कमेटी बैठेगी उसके बाद है। लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रूल को फॉलो नहीं किया, उनके ऑर्डर वर्डिक्ट को साइड में रखते हुए 302 का चार्ज लगा दिया। अब आप सोचो कि एक फीमेल होकर जब वो सुबह उठी और अपने पे 302 का के धारा के अंतर्गत में FIR अगर दर्ज पहुंची तो उनके उस समय मेंटल स्थिति क्या होगी। वो बिल्कुल भयभीत हो गई और इतनी अच्छी स्टूडेंट होते हुए भी लास्ट में उन्होंने सोचा कि कहीं मेरे घर वालों को कोई नुकसान न पहुंचे। ये समाज और ये जो मीडिया वाले जैसा दिखा रहे थे उस समय, और जो पुलिस वाले जो लोग थे, कि उन लोगों ने जो FIR किया था कि ये ऐसी स्थिति अगर रही तो कहीं मेरे परिवार को हार्म न हो, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि इस मैटर पे एक डॉक्टर की क्षति नहीं है। एक डॉक्टर अपने लाइफ में लाखों जान बचाता है और एक समाज के लाखों जान की क्षति है। जैसा कि मैंने बताया कि जो उनके हस्बैंड ने जैसा बताया, वीडियो भी जारी किया था कि वो जो पेशेंट थे उनके अटेंडेंट ने खुद देखा कि डॉक्टर्स ने, जो महिला डॉक्टर ने, उनके जो साथी डॉक्टर्स ने कितना मेहनत किया। वो उन्होंने खुद बोला कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपके मेहनत से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। और डॉक्टर ने मुहैया कराया और एम्बुलेंस लेके घर पे चल के दाह संस्कार की तैयारी करने लगे। लेकिन कुछ वहाँ के लोकल लीडर अपने आप को जो कि पैसा वसूलते थे उस उन्होंने जाके जबरन उठा के लाया और हॉस्पिटल के सामने बॉडी रखकर उस पर राजनीति करने लगे। इसीलिए हम लोगों ने कि ऐसे बिचौलियों से हम लोग को दूर रहना, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो, तभी भय मुक्त होकर हम लोग इलाज कर पाएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मना कर दिया है कि किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उन पर 302 की धारा नहीं लगेगी, और ऐसे में जब पुलिस प्रशासन ने 302 की धारा लगाई है, तो क्या मांगेंगे आप सरकार से? क्या आपको वैसे पदाधिकारी के लिए कोई कड़ी सजा बिल्कुल मांग करेंगे? हमने बोला कि उस पर निष्पक्ष जांच हो और ऐसे पदाधिकारियों को तत्कालीन रूप से निलंबित करके, जो सरकार समझे तत्कालीन उसको निलंबित करके और उस पर निष्पक्ष जाँच हो और कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। क्योंकि एक आप सोचे कि एक डॉक्टर अपने लाइफ में लाखों जाने बचा रहा है, तो अगर वो डॉक्टर मरता है तो कहीं ना कहीं आपके लाखों मरीज उस प्रदेश के मरते हैं। और ऐसे डॉक्टर विकास कुमार, JDU प्रेसिडेंट रिम्स। गलती हो जाती है तो उन्हें सबसे बड़ा कातिल कहा जा रहा है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही गलत हो रहा है। डॉक्टर भगवान कहा जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग हेवन से उतर कर आए हैं। जी नहीं, हम भी इंसान हैं, पढ़ लिख कर ही हम लोग मुकाम तक पहुँचे हैं और अभी भी हम लोग इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। तो अब कोई गलती इंसान से तो होती ही है। अब कोई 2 साल का छोटा बच्चा लिखने में गलती कर देता है, तो क्या आप उससे बोल देते कि अब वो पढ़ नहीं सकता या फिर उसे डिस्कार्ड कर दे, सोसाइटी से निकाल देते हैं? जी नहीं। और ये उनकी गलती थी भी नहीं, ये भी बिल्कुल सही बात, उनकी कोई गलती नहीं थी। ये कॉम्प्लिकेशन है जो होता है, कई लोगों के साथ होता है। ये कोई फर्स्ट था तो था नहीं, कई लोगों के साथ होता है। तो इस बेसिस पे अगर आप उस पर केस कर देते और उन्हें मर्डरर करार देते, तो जस्ट इमेजिन कि डॉक्टर की मेंटालिटी को कितना हर्ट होता है। और अगर ये मेंटालिटी हर्ट हो गई और हमारे अंदर से वो स्पिरिट ही निकल गई कि अब हमें इतना ख़राब सोसाइटी हमें ये कर रहा है जबकि हमारी कोई गलती नहीं है, तो आगे आपको कोई डॉक्टर फिर ट्रीट अच्छे से नहीं करेगा, तो फिर आपको दोबारा ये प्रॉब्लम्स होंगी कि हमें डॉक्टर्स ठीक नहीं कर रहे। डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अपना पूरा लाइफ आपकी लाइफ को सेव करने के लिए दे देते हैं और एक लाइफ के बदले एक लाइफ जा रही है। ये बहुत गलत हो रहा है। लाइफ की इम्पोर्टेंस सभी जानते हैं और अभी तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए कि लाइफ की इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है। ऐसे में आप अगर उनको कातिल करार के दे रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई और वो उसे बचा नहीं सके, ये बहुत गलत बात है। गवर्नमेंट को इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर इस हादसे के बाद फ्यूचर डॉक्टर्स को बहुत अनसेफ फील होगा, कोई भी सेफ फील नहीं करेगा इस प्रोफेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए, और फ्यूचर डॉक्टर्स बहुत डरे हुए होंगे। और हम जैसे फर्स्ट ईयर MBBS के स्टूडेंट्स के सुनकर हमारा फ्यूचर हमें लगता है बहुत इनसिक्योर है। हमें डर लगता है कि आगे जाके हम मर्डर कहलाएंगे। इतना पढ़ के हम मर्डर कहलाए तो हमें कितना बुरा लगेगा। और अगर डॉक्टर खुद इनसिक्योर फील कर रहा है तो वो पेशेंट को सिक्योर कैसे फील कराएगा? आप ये बात सोचिए। आप लोग गायनोलॉजी के अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो ऐसे भी इस तरह की से डिपार्टमेंट हो गया है धीरे धीरे?
बहुत अनसेफ। हम अपनी पूरी मेहनत लगा के यहाँ तक आते हैं और अपना सब कुछ इसको देते हैं कि हम अपना सब कुछ बेस्ट कर सकें, और फिर जब हमारे ऊपर ऐसे मर्डरर्स का करार दिया जाता है तो फिर हमारे अंदर की जो स्पिरिट है, डेडिकेशन है, उसमें भी कहीं ना कहीं तो कमी आ ही जाएगी। हमारा इतना मेहनत लगता है ये सब चीज़ में आने के लिए। MBBS इज़ नॉट जस्ट अ डिग्री, ये हमारा पूरा लाइफस्टाइल हो जाता है आगे चलकर। मैम ये बताइए कि पब्लिक में इस तरह के जो अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस तरह से डॉक्टर्स लोगों को बचाते हैं तो कभी बाय मिस्टेक ऐसी गलती हो सकती है, तो पब्लिक इस तरह की एक्टिविटी ना करे, ऐसा कोई लॉ ना लागू हो, क्या करेंगे इसके लिए? मिस्टेक की बात नहीं है। एक तो पब्लिक में पहले ये अवेयरनेस होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हर पेशेंट्स में। अगर हम डॉक्टर्स पेशेंट जब आते हैं उस कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए ऑपरेट करते हैं, और वो फिर अगर पेशेंट नहीं बच पाता है तो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगती है। अगर हम लोग पहले ये सोचने लगे कि वो इल्ज़ाम लगाएगा या नहीं लगाएगा, उसके बाद उस चीज़ को ऑपरेट करेंगे, तो आधा पेशेंट ऑपरेट ही नहीं होगा हमारा, आधे से ज़्यादा जान बचेगी ही नहीं। इसलिए हम लोग बिना कॉम्प्लिकेशन के बारे में सोचे हुए पेशेंट का जान बचाने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर उसमें किसी की डेथ हो जाती है, उसे मर्डरर नहीं कहना चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट को ये लाना चाहिए कि 302 डॉक्टर्स पे कभी नहीं लगाया जाए। दूसरा चीज़, एक मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट एकदम तुरंत इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि हर डॉक्टर सेफ फील कर सके। यस बॉस। इसीलिए, और तीसरी चीज़, पॉलिटिशियंस को, स्पेशली पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए हमारे प्रोफेशन में। जब वो दूसरे प्रोफेशन में इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो हमारे ट्रीटमेंट में भी वो इन्वॉल्व नहीं हो, और जब वो कुछ नहीं जानते तो आगे बढ़ के ना बोलें, किसी को मर्डरर करार नहीं दे। मैं बस यही कहना चाहती हूँ।